आजकल थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मल्टीटास्क करते हुए वीडियो बना लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा और जिस मौजू पे मुझे बात करनी है वो पुरानी भी नहीं होगी। बीबीएल में अभी हाल ही में दो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें बाबर और रिजवान इन्वॉल्व हैं, और जाहिर है क्योंकि वो दोनों इन्वॉल्व हैं तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैनल्स वगैरह सबके लिए एक फॉडर मिल जाता है। दे आर ईजी टारगेट्स, दे आर फेमस टारगेट्स। उनके ऊपर कोई भी बात होती है तो फ़ौरन वायरल हो जाती है, जिसमें मतलब जाहिर है अब इतने बड़े स्टार्स हैं, कुछ अचीव किया है तभी इस पॉइंट तक पहुँचे हैं कि एवरीवन जस्ट ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देम। लेकिन जो बात है वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इतनी कोई मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी बातें हैं नहीं। दोनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो बड़े, मेरे ख्याल से आजकल की जिस तरह क्रिकेट होती है, आजकल के जिस तरह की सोच होती है क्रिकेटर्स की, और जो होनी भी चाहिए, जो मतलब एक ब्रूटली एफिशिएंट सोच जिस तरह कहते हैं वो होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आई थिंक बड़ी नॉर्मल सी बात है। पहले हम रिजवान की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो रेनेगेड्स का एक मैच हो रहा था, मेरा ख्याल है आई थिंक ब्रिस्बेन हीट के साथ हो रहा था या मेलबर्न स्टार्स के साथ हो रहा था या होबार्ट के साथ हो रहा था, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट जिसके साथ भी मैच हो रहा था तो उसमें रेनेगेड्स बैटिंग कर रहे थे। रिजवान हु थ्रू आउट बीबीएल उनकी फॉर्म कुछ उस तरह चल नहीं रही है, ही इज़ नॉट बीन एबल टू गेट आउट ऑफ द ब्लॉक्स, उस तरह बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो वो अगेन खेल रहे थे, आई थिंक ही वाज ऑन 25 और 26 या 29 ऑफ 30 ऐसे कुछ स्कोर था, स्लो चल रहे थे, आखिरी के 3 ओवर्स रह गए थे। तो उनको जो है जो रेनेगेड्स के कैप्टन हैं उन्होंने रिटायर्ड आउट करके बुला लिया बाहर, और विद दिस आई थिंक थॉट प्रोसेस कि भाई मैं या कोई और जो भी जाए अंदर जाके थोड़ी सी हिटिंग करे, थोड़ा सा मोमेंटम अप करे इनिंग्स का, और थोड़ा हाई स्कोर कर सकें वो लोग, क्योंकि रिजवान से उस तरह पेस पे इनिंग्स खेली नहीं जा रही थी। अब इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल तूफ़ान आ गया। आधी कौम कहती है कि जी रिजवान को डिसरिस्पेक्ट किया है उन्होंने, आधी कौम कहती है कि रिजवान ने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब वो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी फ़ैन्स कैसा फ़ील करते हैं। यार सब बकवास बातें हैं। पहली बात तो ये रिटायर्ड आउट होना कोई इतनी मतलब इट्स नॉट समथिंग न्यू, पहले भी हो चुका है लोगों के साथ, आईपीएल में भी आई थिंक हो चुका है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और अगर कैप्टन ने इनिंग्स को देखते हुए अपनी टीम के लिए एक डिसीजन लिया है तो चाहे जो भी प्लेयर हो, चाहे वो रिजवान हो, बाबर हो, कोहली हो या कोई और प्लेयर हो जो नॉर्मली 200 की स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं और अभी नहीं खेल पा रहे हैं, तो रिटायर्ड आउट इज़ अवेलेबल स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक इन द गेम, तो क्यों ना इस्तेमाल करें। तो उस पर मेरा ख्याल है इतनी बड़ी चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद तो ये भी आना शुरू हो गया कि जी कैप्टन ने और हेड कोच ने रिजवान से अपोलोजाइज़ किया है कि उनको डिसरिस्पेक्ट हुई है, और बीच में कि जी रिजवान छोड़ के आ जाएंगे बीबीएल। अरे क्यों छोड़ के आ जाएंगे, और कैप्टन और कोच को अपोलोजाइज़ करने की क्यों ज़रूरत होगी। इट्स अ नॉर्मल टैक्टिक। रिजवान इज़ अ प्लेयर, नहीं चल रहे थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि रिटायर आउट कर दिया इस उम्मीद से कि ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। अब वो भी नहीं हो सका, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें इतनी इस चीज़ को उछालने की और बड़ा करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी। फिर दूसरे इंसिडेंट पे आते हैं। दूसरा इंसिडेंट जो है वो बाबर आजम के साथ हुआ। कल का मैच था सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर का, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। पहले सिडनी थंडर ने बैटिंग की, उन्होंने 200 प्लस का स्कोर किया। डेविड वार्नर जो कि उनके कैप्टन भी हैं सिडनी थंडर के, उन्होंने सेंचुरी मारी कोई 65 बॉल्स पे। फिर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ पहली दफ़ा एक मैच में प्रॉपर्ली ओपनिंग करने गए थे। उससे पहले वाला मैच जो है वॉश आउट हो गया था तो उनकी हो नहीं सकी थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फैंस वर सीइंग द ग्रेट स्टीव स्मिथ एंड ग्रेट बाबर आजम बैटिंग टुगेदर। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया दोनों ने, आई थिंक अच्छी बैटिंग की अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। बाबर ने स्टार्ट भी अच्छा लिया, एक पॉइंट पे 140-150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। फिर बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गए, जो हो जाता है बाबर की इनिंग्स में अक्सर हमने देखा है, एंड स्पेशली आजकल ज़्यादा उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस इशू है, उस तरह उनकी वो बल्लेबाजी चल नहीं पा रही है जैसे पहले चल जाती थी। फिर भी सो ही स्लोड डाउन एंड 120-130 के उस पर 120 पे मेरे ख्याल से ही स्टॉप्ड फाइनल जो उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन दूसरे एंड पे स्टीव स्मिथ बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे, एंड अगेन व्हाई नॉट, ही इज़ अ ऑस्ट्रेलियन लेजेंड। वो ऑस्ट्रेलिया की ही लीग में अगर लेजेंडरी बैटिंग नहीं करेंगे, कॉन्कर नहीं करेंगे, तो और कहाँ करेंगे। मैं उनसे आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, द इनिंग्स दैट ही प्लेड वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ही मेड अ सेंचुरी इन 41 बॉल्स, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स यू कैन सी। छक्के पे छक्के मारे उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त शानदार बैटिंग की थी।
दोनों ने मिलके ओपनिंग 141 या 145 रन्स की थी, तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी थी दोनों की। लेकिन ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ वाज द मोर एग्रेसिव बैट्समैन, 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, और बीच में फिर कुछ इस तरह का हुआ क्योंकि बाबर भी थोड़ा स्लो हो गए थे, उनसे उस तरह स्ट्राइक नहीं हो रही थी जिस तरह स्टीव स्मिथ पिक कर रहे थे, छक्के भी मार रहे थे। तो जो पावर सर्ज एक बीबीएल का रूल है कि जी उसमें 2 ओवर्स आप ले सकते हैं जिसमें ओनली 2 पीपल विल बी आउट एट द बाउंड्री, 2 फील्डर्स, तो वो शायद बीच में 10वें ओवर में लेने की बात हुई, और वो फिर स्टीव स्मिथ ने कहा कि नहीं अभी नहीं लेंगे, आगे लेंगे। अब वो बाबर ने बात की थी, कैप्टन ने मैसेज भिजवाया था, आई डोंट नो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ उसमें आइटम्स आ रहे हैं। बट जो चीज़ फैक्चुअल हुई थी वो ये हुई थी कि इन वन ऑफ द ओवर्स जो पावर सर्ज लेने से पहले वाला ओवर था, उसमें बाबर आजम ने एक शॉट खेली, ही वांटेड द सिंगल, स्टीव स्मिथ ने उस पर डिनाई कर दिया। बाबर वाज एट 47 एंड ही वाज स्ट्राइकिंग एट वही 122 120 इस तरह। तो उस पर थोड़ा सा शायद बाबर हीट ऑफ द मोमेंट में ही डिडंट अप्रिशिएट दैट, हो जाता है, बड़े से बड़ा प्लेयर भी हो तो ऑब्वियसली आपको हो जाता है, मे बी यू डू नॉट अंडरस्टैंड फुल्ली व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, अगर सही से कम्युनिकेशन ना हुई हो। तो वो उन्होंने सिंगल डिनाई कर दिया, ही वेंट फॉर द अदर ओवर, उसमें पावर सर्ज ली एंड ही हिट अराउंड 30-32 रन्स इन दैट ओवर। फिर उसके बाद जो अगला ओवर था उसमें बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट, और फिर जब आउट होकर वो बाहर जा रहे थे वो इमीडिएटली ही जस्ट डिडंट लुक बैक, ऑल्सो ही वाज क्लियरली अनॉयड, ही डिडंट लुक बैक, बस आउट में चलते हुए चले गए, ही डिडंट लुक एट स्टीव स्मिथ। बाउंड्री से जाते हुए बाहर उन्होंने बैट अपना जो है बाउंड्री रोक को मारते हुए बाहर निकल गया। अब इस चीज़ को लेके भी लोग काफ़ी उसके ऊपर वो कर रहे हैं कि भाई मतलब इसमें इतना, इस पे जो है वो बाबर को जो है उसकी भी डिसरिस्पेक्ट हुई है, स्टीव स्मिथ ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, या उसको भी अब औकात समझ आ गई है, या फैंस जो हैं कह रहे हैं कि अब आपको पता चला कि हम कैसा फील करते हैं, नाउ दीज गाइज विल कम डाउन टू अर्थ एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, एंड स्टीव स्मिथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कोई कह रहा है स्टीव स्मिथ को बिल्कुल सही करना चाहिए था। अगेन इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बंदा 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, उसने वो ओवर में पावर सर्ज नहीं ली, उसने अगले ओवर में इसलिए ली बिकॉज ही वांटेड टू टारगेट द शॉर्टर लेग बाउंड्री, वो लेग पे ही ज़्यादा मार रहा था, एंड ही वांटेड टू फेस द बॉल्स बिकॉज वो 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। पावर सर्ज को यूटिलाइज करना होता है एफिशिएंसी के साथ, अगर उसने कर दिया उसमें नो बिग डील। बाबर आजम मे बी कुड हैव रिएक्टेड बेटर, बट अगर उससे एक रिएक्शन आ भी गया, जनरली नहीं आता, अगर आ भी गया तो इसमें हो जाता है, मतलब इंसान है वो भी, हर प्लेयर इंसान होता है, हर प्लेयर की इमोशन होती है, इंसान की इमोशन होती है, कभी आपके काबू में नहीं रहती। तो उस चीज़ को भी इतना वावेला मचाने की, इतना बड़ा उछालने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। येस इट बाबर को मतलब वो गुस्सा आ गया था, उसने घुमा दिया यार, कमेंटेटर्स ने भी बोला कि यू डोंट शो दैट, ये वो फलाना का ना, सही बात कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, ख़त्म हुई बात, आगे बढ़ो। इसमें इतना बड़ा बताने की क्या ज़रूरत है? दोनों चीज़ों को, रिजवान वाला इंसिडेंट, बाबर वाला इंसिडेंट इतना बड़ा बना दिया है कि मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, एक प्लेयर अगर जोन में है, हिटिंग कर रहा है, तो वो अपनी स्ट्राइक रखने के लिए फॉर द टीम, फॉर द स्पेशली इफ़ यूर इन चेस, आप कैलकुलेट करके खेल रहे होते हो तो वो रख सकता है, इसमें नो बिग डील, स्पेशली इफ द अदर प्लेयर इज़ नॉट स्ट्राइकिंग एज वेल एज यू आर। दूसरे एंड पे इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट वेल, ओवर्स कम रह गए हैं, रिटायर्ड आउट का ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको रिटायर्ड आउट करके आप एक ऐसे प्लेयर को भेजोगे हु विल गिव यू अ मोर ऑफ अ चांस टू मे बी गेट टू अ बिगर टोटल। तो दोनों चीज़ें हुई, दोनों चीज़ों को एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया है, जबकि इतनी कोई बड़ी बातें हैं नहीं। फ्रॉम द प्लेयर्स परस्पेक्टिव्स देमसेल्व्स, जाहिर है आफ्टर दिस BBL आई एम श्योर दोनों विल लुक एट हाउ दे नीड टू इम्प्रूव और व्हाट दे नीड टू डू टू गेट बैक टू फॉर्म, क्योंकि BBL दोनों का उस तरह नहीं गया जिस तरह के जाना चाहिए था, या जो एक्सपेक्टेशन थी, या जो वो खुद भी होप कर रहे होंगे, स्पेशली कंसिडरिंग फॉर मोर देन हाफ द BBL लॉट ऑफ द मेजर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, मेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो तो थे भी नहीं क्योंकि वो एशेज़ में बिजी थे। तो दोनों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का मोमेंट ज़रूर बनता है, लेकिन ये इंसिडेंट्स बार बार उछालना इन चीज़ों को, इट्स जस्ट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज whatever people can out of them to get more views, more virality for their channels, pages, XYZ. As fans, मेरा ख्याल है हम लोगों को सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतना जो है हम लोगों को इतना अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। एंजॉय द गेम, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ना करें। बाकी अभी आगे वर्ल्ड T20 आने वाला है, तो लेट्स गेट अप फॉर दैट, लेट्स एंजॉय क्रिकेट एंड या गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड T20।